प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। आज उसके आगे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, आज बता रहा हूं। कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब अफर्मेटिव बता रहा था तो उसकी सहायक क्रिया बताया था हैज बीन और हैव बीन। ये हैज बीन या हैव बीन ये बता रहा था। अभी तक हम इंडेफिनिट बताए, कंटीन्यूअस बताया, परफेक्ट बताया। हर जगह एक एक शब्द की सहायक क्रिया रहती थी। इंडेफिनिट में डू या डज, कंटीन्यूअस में इज एम आर और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। लेकिन यहाँ पे दो शब्द की सहायक क्रिया है, हैज बीन या हैव बीन। दो शब्द इकट्ठा सहायक क्रिया के रूप में लिखना पड़ता है, तो हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वहाँ पे हमें कई बार बताए कि साधारण नकारात्मक में हम सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं, ये बताए ना। और वैसा हम करते भी चले आ रहे हैं। इंडेफिनिट में वैसा किया, कंटीन्यूअस में वैसा किया और परफेक्ट में वैसा किया। लेकिन यहाँ पे जब दो शब्दों की सहायक क्रिया है तो यहाँ पे इसका मतलब जो हम बता रहे थे कि सहायक क्रिया के बाद यहाँ लगाना चाहिए या यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे दो शब्दों वाली सहायक क्रिया मिलेगी वहाँ पे हमको बीच में लिखना पड़ेगा। वहाँ पे हमको बीच में लिखना पड़ेगा हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है ना। अब ये देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके निगेटिव में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ये देखिए बीच में आ गया ना नॉट। अभी तक हम क्या करते थे, जहां पर एक शब्द की सहायक क्रिया रहती थी सहायक क्रिया के बाद लगाते थे। लेकिन इसको ध्यान में रख लीजिए कि जहां दो शब्दों वाली सहायक क्रिया मिले वहां पे हमको बीच में नॉट लगाना है। ये देखिए हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो सबसे पहले हमें हिंदी वाक्य को पहचानना है। ये हम कई बार बता चुके हैं कि हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है। जो भी हिंदी वाक्य मिलेगा उसको पहचानना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान मैं कल बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान मैं कल बताया था। ये देखिए,
चान। ठीक है ना। पहचान में क्या बताया था? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, रहा, है, ती, रही, है, ते, रहे, हैं, ता, रहा हूं। ये पहचान बताया था ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ता, रहा हूं, ये एक पहचान ये बताया था। और आज देखिए यहां अफर्मेटिव की जगह निगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ता, रहा हूं के साथ ये देखिए ये ना या नहीं, ना या नहीं, ये निगेटिव पहचान। तो ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ता, रहा हूं आदि शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द जुड़ा हो, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है। इसकी एक पहचान मैं और कल बताया था, इसकी एक पहचान मैं कल और बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये देखिए हम दूसरी पहचान भी लिख देते हैं। ठीक है ना। पहचान एक और पहचान दो। ठीक है ना। दूसरी पहचान में लिख रहा हूं जो जैसा कि कल अफर्मेटिव में बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ क्या दिया हो? समय दिया हो। आदि शब्दों के साथ क्या दिया हो? समय दिया हो। ये दोनों को अच्छी तरह देख लीजिए। दो पहचान है इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की दो पहचान। एक पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ता, रहा हूं मिलता है। ठीक है ना। और दूसरी पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ समय दिया हो। समय के लिए कल हम क्लियरिफिकेशन किए थे कि किस तरह से समय होता है, किस तरह से समय दिया रहता है। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम नकारात्मक वाक्य पढ़ा रहे हैं, तो ता, रहा है, ती, रही है, ते, रहे हैं, ता, रहा हूं आदि शब्दों के साथ ना या नहीं जुड़ा हो। पहली पहचान में चूंकि निगेटिव है तो ना या नहीं जरूर जुड़ेगा। दूसरी पहचान ये जो मैं बता रहा हूं कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ समय हो और क्या हो? ना या नहीं, ना या नहीं लगा हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है। ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान, कोई हिंदी वाक्य मिलेगा उसको हम पहचानेंगे। पहचानने के बाद हम क्या करेंगे? उसका अनुवाद बनाने का नियम, उसका अनुवाद बनाने का नियम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अब अनुवाद बनाने का नियम क्या है? पहले वाले पहचान की देख लीजिए, वो मैं नियम लिख रहा हूं। पहले वाले पहचान की उसका नियम ये है कि कर्ता धन हैज नॉट बीन, कर्ता धन हैज नॉट बीन या हैव
नॉट बीन, धन। क्रिया में ING, धन। कर्म धन, अन। कर्म धन अन। ये ऊपर वाले का जो ता रहा है, ती रही, ते रहे हैं के साथ नया नहीं लगा हो, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये देखिए पहली वाली जो पहचान है, और यहाँ पे ये हम 1 नंबर हम यहाँ पे भी हम संकेत कर दे रहे हैं। और जो रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, आज शब्दों के साथ समय दिया हो और समय के साथ नया नहीं लिखा हो, उसका अनुवाद बनाने के नियम भी ये हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम 2 नंबर हम संकेत कर दे रहे हैं। तो इसका अनुवाद बनाने के नियम, कर्ता धन, हैज नॉट बीन। ये बताया था ना कि जहां 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया होगी उसके बीच में नॉट लगेगा। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, धन। क्रिया में ING, धन। कर्म धन। सिंस या फार, ठीक। धन क्या होगा? धन समय। ये देखिए, ये दूसरे का अनुवाद बनाने का नियम है। पहले ऊपर वाले की जो पहचान है उसका अनुवाद बनाने के नियम, ये 1 नंबर वहाँ भी हमने लिखा है और 1 नंबर यहाँ भी लिखा है। दूसरे नंबर का ये जो पहचान है उसका अनुवाद बनाने के नियम, ये 2 नंबर हम संकेत करके लिखे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हिंदी वाक्य मिलेगा। हिंदी वाक्य को हमको पहचानना है। हिंदी वाक्य को हमको पहचानना है। और पहचान ये मैं दोनों पहचान लिख दिया, एक ये और दूसरी ये, और दोनों का हम ये अनुवाद बनाने का नियम भी लिख दिया है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद तुरंत जाइए कि जिस टेंस की पहचान हो उस टेंस का फिर अनुवाद बनाने का नियम क्या है उस पे जाइए। हम पहचान भी लिख दिए और अनुवाद बनाने का नियम भी लिख दिए। अब आइए चलिए हम इस पे अब एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए। जैसे लड़के क्रिकेट मैच नहीं खेलते रहे हैं। लड़के क्रिकेट मैच नहीं खेलते रहे हैं। ये हिंदी वाक्य मिला। ये सब हिंदी वाक्य को पहचानिए कि किस टेंस में है। तो ये देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ये रहे हैं आ रहा है। उसी के साथ देखिए ते शब्द भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये ते रहे हैं हो गया, ते रहे हैं हो गया ना। ये ते रहे हैं किसकी पहचान है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ये देखिए कहीं पे हम लिखे होंगे ते रहे हैं, लिखा है ना ते रहे हैं, तो जो पहचान हिंदी वाक्य के अंत में मिल रही है वो पहचान यहाँ जो पहचान मैं बताया है लिखाया है वो पहचान भी यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस साफ हो गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये कौन सा वाक्य है, इसी के साथ देख लीजिए पहचान के साथ, और तो कुछ नहीं लगा है। ये देखिए निगेटिव भी लिख है, ना या नहीं शब्द बताया था, ना या नहीं शब्द लिखा है, तो यहाँ पे इस पहचान के साथ नहीं शब्द लिखा है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नकारात्मक वाक्य है, ये हम पहचान लिए। जो पहचान हम लिखाया है वो पहचान इस हिंदी वाक्य में मिल रही है। अब जब हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए तो अब हमको ये देखना है कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। अब इसका अनुवाद बनाने के नियम है, ये देखिए हम लिखे हैं ऊपर वाले पहचान के अनुवाद बनाने का नियम ये लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता। अब कर्ता इतने हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, इतने एग्जाम्पल देख चुके हैं, अब कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आइए हम कर देते हैं। यदि कहीं दिक्कत आए, कोई टेढ़ा मेढ़ा वाक्य मिले, दिक्कत आए तो वही सबसे अंत में जाइए, वहाँ पे क्रिया रहती है। पहचान से कोई मतलब नहीं, पहचान के ठीक पहले वाला शब्द क्रिया होती है। उसी में हम कौन का प्रश्न कर दें हमें तुरंत कर्ता मिल जाएगा, क्या या कहाँ का प्रश्न कर दें तुरंत हमें कर्म मिल जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो बाकी हम इतने वाकफ कर चुके हैं कि अब हमको कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत हम हिंदी वाक्य देखें हमें तुरंत हमें कर्ता मिल गया। हाँ, तो कर्ता इसमें क्या है, लड़के। लड़के की अंग्रेजी होती है दे बॉयज। सबसे पहले लड़के, लड़के बहुवचन है, एक लड़के में क्रिकेट मैच होगा नहीं, कोई मैच नहीं होगा, तो लड़के ये बहुवचन है, इसकी अंग्रेजी हुई द बॉयज। ये देखिए सबसे पहले कर्ता हो गया हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि ये बहुवचन है। जहाँ पे कर्ता यू वी दे तथा बहुवचन हो वहाँ पे हम हैव लगाने की बात लिखा भी था और बताया भी था, कई बार बता चुके हैं। और जहाँ पे हैव लगेगा उसी के साथ हैव नॉट बीन, तो द बॉयज हैव नॉट बीन, द बॉयज हैव नॉट बीन कर्ता हो गया, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो गया। उसके बाद क्रिया में आईएनजी, वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, ये तक यहाँ तक पहचान आया। ये खेलना, खेल जो है वही खेलना, वही है क्रिया, और यहाँ पे लगाना है हमको क्रिया में आईएनजी। तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAY, और इसी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, प्लेइंग। तो बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, ये देखिए कर्ता हो गया, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो गया। उसके बाद क्रिया में आईएनजी हो गया। उसके बाद कर्म, कर्म भी वाक्य हिंदी वाक्य पढ़िए तुरंत अपने आप साफ हो जाता है कि क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। अब लिख दीजिए CRICKET, क्रिकेट मैच, MATCH, क्रिकेट मैच। अब देख लीजिए इसमें और तो कोई हिंदी वाक्य में कुछ बचा तो नहीं है। हम कर्ता लिख चुके हैं, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन लिख चुके हैं, क्रिया में आईएनजी लगा चुके हैं, कर्म लिख चुके हैं, यहाँ पे अन्न बचा है। लड़के की अंग्रेजी लिख दिया, क्रिकेट मैच की अंग्रेजी लिख दिया, नहीं की अंग्रेजी लिख दिया, खेलना की अंग्रेजी लिख दिया, पहचान की अंग्रेजी लिखी ही नहीं जाती। तो इसका मतलब हमारा वाक्य पूरा हो गया। इस वाक्य में अन्य शब्द है ही नहीं है। तो ये देखा, सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान किया, पहचान के हिसाब से ये पहली वाली पहचान आ रही है इस हिंदी वाक्य में।
और पहली वाली पहचान आ रही तो ये देखिए अनुवाद बनाने का नियम, पहला वाला अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख दिए हैं। ठीक, अब इस पे एक उदाहरण और कर लेते हैं, इस पे हम एक उदाहरण और कर लेते हैं, वो है सीता खाना नहीं बनाती रही है। सीता खाना नहीं बनाती रही है, ये तुम्हारे सामने एक उदाहरण है, हिंदी वाक्य का एक उदाहरण मिला। ठीक है, सीता खाना नहीं बनाती रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिंदी वाक्य की हम पहचान करेंगे, हिंदी वाक्य की हम पहचान करेंगे। तो ये देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पहले तो रही है मिल रहा है और उसी के साथ ती रही है मिल रहा है। ये देखिए ती रही है मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि ती रही है पहचान। ये देखिए कहीं देखिए इसमें आ रहा है, ता रहा है, ती रही है, ये पहचान है ती रही है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसी ती रही है के साथ ये देखिए नहीं शब्द भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस की पहचान है। अब हिंदी वाक्य जब हम पहचान लिए तो आइए अब हम ये देखते हैं कि इस हिंदी वाक्य का अनुवाद बनाने के नियम क्या है, इस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम ये देखिए पहले नंबर पे ये हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, सीता, SIATA, सीता लिख दिया। आप आगे देखिए, सीता कर्ता के बाद हैज बीन या हैव बीन। अब यहाँ पे जहाँ पे करता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ हम लिखाया था हैज लगेगा, और जहाँ पे हैज लगाते तो वहाँ हैज नॉट बीन। और जितने भी नाम आते हैं चाहे पुरुष का नाम हो या महिला का नाम हो, वो सब एक वचन अन्य पुरुष ही हैं। तो ये देखिए हैज नॉट बीन, सीता हैज नॉट बीन। अब आगे क्या लिखना है, यहाँ तक आ गए, क्रिया में ING, यही बनाना, बनाना या पकाना एक ही चीज़ है, बनाना या भोजन बनाना या भोजन पकाना एक ही चीज़ है। तो वो पकाने या बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, COOK, और इसी में ING कुकिंग। अब क्या नहीं बना रही है, भोजन, फूड। ये देखा, सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। अब इसमें और कोई अन्य है ही नहीं है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। पहली वाली जो पहचान है उसका हमने 2 उदाहरण बताया और उसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख दिया। यदि कहीं इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए कि यहाँ पे ये हमको दिक्कत आ रही है। ठीक, अब हम ये जो दूसरी वाली पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय हो और ना या नहीं हो, समय भी हो और ना या नहीं हो, अब उसके लिए ये हम अनुवाद बनाने के नियम लिखे हैं। तो अब हम इस पे दूसरी वाली पहचान से संबंधित रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल हिंदी वाक्य लिख रहे हैं, उस हिंदी वाक्य का फिर हम अनुवाद बनाएंगे। अब ये पहले वाले को मेट दे रहे हैं।
वे एक अप्रैल से 1 अप्रैल से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वे 1 अप्रैल से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारे सामने एक हिंदी उदाहरण लिखा है। तो सबसे पहले इस हिंदी उदाहरण को हमें पहचान करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहचान करनी है। और पहचान हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, वहीं से करना भी चाहिए। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ये देखिए, रहे हैं आ रहा है, रहे हैं आ रहा है ना। और इसी रहे हैं के साथ देखिए और तो कुछ नहीं है, तो हम वो देखते हैं कि इस हिंदी वाक्य के रहे हैं के साथ ये वाक्य और देखते हैं। इस हिंदी वाक्य के साथ साथ ये 1 अप्रैल दिया गया है, समय भी दिया गया है। 1 अप्रैल ये समय दिया गया है ना। और तो हम देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं दिया गया है। ये देखिए, नहीं भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये देखिए, रहे हैं के साथ समय है, और ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं के साथ ये समय दिया हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसी के साथ ये नहीं भी लगा हुआ है ना, या नहीं हमने लिखा है ना। तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये नकारात्मक वाक्य हो गया। हम हिंदी वाक्य को पहचान लिए कि किस टेंस का कौन सा वाक्य है। तो ये साफ हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये नकारात्मक वाक्य है। अब ये दूसरे नंबर की पहचान है जो हमने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय हो और ना या नहीं हो, ये तीनों चीजें इस हिंदी उदाहरण में मिल रही है। अब जब ये इस हिंदी उदाहरण की पहचान हम कर लिए, तो आइए हम देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने के नियम भी हम क्या है, उसको देखकर उसी हिसाब से हम अनुवाद बनाते। तो अब ये देख लीजिए, इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, 2 नंबर ये है, 2 नंबर का संकेत ये है ना। अब जब है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 नंबर वाले में? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता तो वहां भी लिखना, कर्ता तो यहां भी लिखना। अब स्पष्ट हिंदी वाक्य पढ़े हमें कर्ता मालूम हो गए। वे की अंग्रेजी होती है दे, THEY, दे। अब कर्ता हो गया हैज बीन, हैव बीन। यूवी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, यूवी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव नॉट बीन लगाएंगे, क्योंकि वहां हमने हैव की बात क्लियर किया था। और जहां हैव वहां हैव नॉट बीन। तो दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। उसके बाद क्या होगा? क्रिया में आईएनजी, वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है और पहचान के ठीक पहले। तो ये देखिए, पहचान और इसके ठीक पहले जा शब्द है। तो जा का मतलब वही जाना वाला जा शब्द है। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, ये देखिए। लेकिन इस क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। ये हो गया दे हैव नॉट बीन गोइंग, दे हैव नॉट बीन गोइंग। कर्ता के बाद कर्म लिखना है। कहाँ नहीं जा रहे हैं? विद्यालय, टू स्कूल। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। यहां तक हो गया, कर्ता हो गया हैज बीन, है, और या हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो गया। क्रिया में आईएनजी हो गया, कर्म हो गया।
अब इस वाले में दूसरी वाली पहचान में सिन से या फार लिखा, सिन से या फार लिखा है। तो अब देखिए सिन से या फार, कल मैं क्लियरिफिकेशन भी किया था, लिखा भी था यहाँ पे, जब इसका अफर्मेटिव पढ़ा रहा था तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। क्या निश्चित समय है क्या अनिश्चित समय है, इसको भी मैं कल लिखा था कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। तो निश्चित समय के लिए हम बताए थे कि जहाँ पे फिक्स समय हो, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ये एक निश्चित समय है, ठीक है ना। और इसी को उसमें 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, ये अनिश्चित समय है। दिनों के नाम में बताए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये निश्चित समय। इसी को कह दिया जाए 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ये अनिश्चित समय है। इसी को हम बताए थे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये निश्चित समय है। और 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, ये अनिश्चित समय। वर्षों के नाम जैसे सन 1990, 1995, 2022, 2020 और आगे पीछे चले जाए, ये निश्चित समय। इसी को कह दिया जाए 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, ये अनिश्चित समय है। सुबह, दोपहर, शाम निश्चित समय है, आज कल निश्चित समय है। एक जन्म से ये निश्चित समय है, सिंस बर्थ, जन्म से ये निश्चित समय है, ठीक है ना। तो निश्चित और अनिश्चित कल मैं क्लियरिफिकेशन किया था कि क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल ये निश्चित समय है, 1 अप्रैल निश्चित समय है। तो यहाँ पे सिंस, SINCE, सिंस हो गया। अब सिंस या फार यहां तक हो गया। अब समय, सिंस 1 अप्रैल, APRIL, ये देखिए तुम्हारा अनुवाद बन गया। पहले हम हिंदी वाक्य को पहचाने, इस हिंदी वाक्य को पहचान हम इस तरह से किए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है। पहचानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नकारात्मक वाक्य है और इसकी पहचान ये दूसरी वाली पहचान है। जब पहचान हो गई तो आप देखिए हम इसका अनुवाद बनाने के नियम पे आ जाते हैं। ये दूसरा वाला अनुवाद बनाने का नियम ये है, इस हिसाब से हम ये अनुवाद बनाते चले गए। मैं कई बार बताया हूँ कि ट्रांसलेशन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि केवल पहचान देखना है और पहचान देखने के बाद ये देखना है उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, और अनुवाद बनाने के नियम के अनुसार ही तुमको सब कुछ लिखते चले जाना है। अपने तुमको कोई चीज़ लिखना ही नहीं है, बस आपका अनुवाद क्लियर हो जाएगा, ठीक। और जिस पे ये हम कर दिए। अब एक उदाहरण हम और आपको बता रहे हैं। हम नहीं, वह दो दिन से अपना काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, वह 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम पहचानेंगे
ये हिंदी वाक्य के अंत में ये रहा है, आ रहा है। इसी के साथ देखिए 2 दिन समय आया, इसी के साथ देखिए नहीं आया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये नकारात्मक वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है और ये पहचान भी है। रहा है, रही के साथ समय और ना या नहीं, और उसी का ये अनुवाद बनाने का नियम है, ये अनुवाद बनाने का नियम है। और जब पहचान हो गई, अनुवाद बनाने के नियम क्लियर हो गया, तो आइए हम इसका अनुवाद कर देते हैं। कर्ता साफ है कि वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ में बहुत बार बता चुका हूं, ही, सी, इट तथा एक वचन अन्य पुरुष के साथ क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? क्रिया में ING। क्रिया क्या है? ये एक शब्द रा छूट गया था हमसे लिखने में, कर। यहाँ पे करना है, करना है शब्द। कर का मतलब करना वाला, वही जिसकी अंग्रेजी डू होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया भी है और डू माने करना भी होता है। तो ही हैज नॉट बीन डू, और डू में ING, ही हैज नॉट बीन डूइंग, ही हैज नॉट बीन डूइंग हो गया। ये देखिए कर्ता हो गया, हैज नॉट बीन हो गया, क्रिया में ING हो गया। अब कर्म क्या नहीं कर रहा है? अपना काम। बार बार मैं अपना को उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि अपना, तुम लोग कर्म ढूंढने में गलती कर जाते हो। काम की अंग्रेजी लिख दोगे कर्म में और अपना की अंग्रेजी अन्न में लिख दोगे। इसलिए मैं अपना की अंग्रेजी, अपना वाला उदाहरण बार बार दे रहा हूं। तो यहाँ क्या नहीं कर रहा है? अपना काम। अब यहाँ पे हिज के साथ अपना की अंग्रेजी होती है हिज, और कहाँ पे अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी? इसको मैं कई बार लिख चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। अपना काम हिज वर्क, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। अब सिंस या फॉर लगाना है। यहाँ तक हम कर्म तक पहुंच गए। सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ पे देखिए 2 दिन है। 2 दिन का मतलब होता है अनिश्चित। कहाँ निश्चित है, क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, मैं बता चुका हूं। तो ये 2 दिन अनिश्चित है, तो अनिश्चित के बारे फॉर। अब समय वही 2 दिन, 2 डेज। ये देखिए, ये तुम्हारा अनुवाद बन गया। दोनों की हम पहचान बता दिए, दोनों का अनुवाद बनाने का नियम बता दिए, और दोनों पे 2-2 हम एग्जाम्पल कर दिए। अब इसको 2-4-10 एक्सरसाइज से हिंदी वाक्य कीजिए, चाहे अपने से हिंदी वाक्य बनाइए और उसका अनुवाद कीजिए। जहाँ कोई दिक्कत हो वो हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिखिए या पूछिए कि ये कैसे होता है। ठीक, धन्यवाद।